हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। इट इज़ हीटेड और कूल्ड। आपको बताना है हीट करेगा या कूल होगा। व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं लिख लेता हूँ पी वी स्क्वायर इक्वल टू, मेरे पास क्या दिया गया है, कांस्टेंट। पी वी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास दिया गया है कांस्टेंट। पी की पावर 1 वी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो पी इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट बाई वी स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने बात कर ली। अब आगे देखिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे पी पता लग गया। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ वर्क डन। डी डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डी वी, ये मेरे पास जनरल वर्क डन होता है। वी वन से कहाँ पे जा रहा हूँ मैं, वी टू पे। तो डी डब्ल्यू का वर्क इंटीग्रेशन किया, डी डब्ल्यू पी की जगह कितना आ गया, समथिंग कांस्टेंट बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी, लिमिट वी वन से वी टू। के की जगह के, वी की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, यहाँ पे लिख सकते हैं V1 V2। ठीक है, के। अब गैस क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, मतलब V2 वॉल्यूम का वैल्यू ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, V1 के कंपेयर में। तो -1/V, लिमिट V1 से कितना, V2। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, K 1/V1 -1/V2। अब देखो ज़रा, V2 का वैल्यू बड़ा है तो ये चीज़ कम हो गया, तो आपके पास वर्क डन क्या आ गया, पॉजिटिव। वर्क डन मेरे पास आ गया क्या, पॉजिटिव। अब मैंने बोला कि एक्सपेंड कर रहा है, ये आपके पास कौन सी प्रोसेस के जैसा चल रहा है, ये मेरे पास चल रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस की तरह है। तो अपन लिख सकते हैं Q इक्वल टू कितना हो गया, 0, और Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। ठीक है, Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, Q का वैल्यू हो गया 0, तो W इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस ऑफ डेल्टा यू। अब Q का वैल्यू पॉजिटिव है, इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, नेगेटिव, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का वैल्यू लेस देन 0। मतलब अपन क्या बोलेंगे, F/2 NR टी फाइनल माइनस F/2 NR इंटू टी इनिशियल इंटू आर, ऐसा लिख सकते हैं अपन। ठीक है, लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, टी फाइनल का वैल्यू लेस देन टी इनिशियल, मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बॉडी क्या हो रही होगी, कूल्ड। तो फर्स्ट पार्ट का तो मैंने आंसर निकाल दिया कि बॉडी यहाँ पे क्या हो रही है, कूल्ड। गैस यहाँ पे कूल्ड हो रही है। ठीक है, ये मैंने बेसिक इंटीग्रेशन करके इस क्वेश्चन को निकाल दिया। अब मैं चलता हूँ सेकंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट के लिए बात करूं तो पी वी स्क्वायर मेरे पास दिया गया है कांस्टेंट। अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं पी वी की पावर n इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, तो मेरे पास आ गया n इक्वल टू 2, n का वैल्यू आ गया 2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मोलर हीट कैपेसिटी C इक्वल टू सी वी प्लस R/1 - n। तो C इक्वल टू सी वी की जगह कितना रख देते हैं अपन, सी वी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक या डाई एटॉमिक, प्लस R/n की जगह रखा मैंने 2, तो C इक्वल टू सी वी माइनस R। तो ये मेरे पास आ गया C। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसके दोनों पार्ट को ईजिली सॉल्व कर लिया। होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।